वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। ड्यू टू अ टेक्निकल रीजन आज का वीडियो एडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए आई एम जस्ट अपलोडिंग इट इन रॉ फॉर्म। तो आपको नीचे हेडलाइंस नहीं दिखेंगी, सो सॉरी फॉर दैट। बट जो एपिसोड है वो तो होके रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम हमेशा की तरह करने वाले हैं शुरुआत। वर्ल्ड इकोनॉमी की जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट टू इंपॉर्टेंट कंपनीज जो ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देर इज नो न्यू न्यूज रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हुई है बिटवीन ईरान एंड इसराइल or oil prices. All those news are in line with whatever the expectations are. But the main thing जिसकी हम बात कर सकते हैं वो ये है कि TSMC that is ताइवान सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो और टेस्ला इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट सामने आया। तो TSMC का तो सबसे पहले कल रिजल्ट आया था एंड रिजल्ट वाज गुड। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो फर्स्ट क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का, इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है बाय 16.5%। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर राइज दिखी है टीएसएमसी के नंबर्स में। टीएसएमसी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टीएसएमसी एक ऐसी कंपनी है जो वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स है एंड दैट इज अ की इंडिकेटिव ऑफ द एआई। एआई की जैसी डिमांड है, एआई की जैसी इंडस्ट्री करंटली फंक्शन हो रही है, उसका बहुत बड़ा इंडिकेटिव टीएसएमसी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एंड एआई की दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उसका एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी टीएसएमसी जैसी कंपनी होती है। तो जो पॉजिटिव अर्निंग्स आए हैं, इतने अच्छे अर्निंग्स आए, दे आर ऑन द बैक ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर चिप्स जो एआई इंडस्ट्री के थ्रू आ रहे हैं। एंड लार्जली लाइक आई सेड टीएसएमसी के अर्निंग्स इसी का इंडिकेशन देखे जाते हैं कि एआई की इंडस्ट्री में किस तरह के रेवोल्यूशंस आ रहे हैं। तो एनवीडिया इन पर्टिकुलर ये एक हमेशा से की सोर्स ऑफ डिमांड रहा है फॉर टीएसएमसी गिवन दैट बहुत एडवांस्ड एआई चिप्स बनते हैं टीएसएमसी के द्वारा। तो उस हिसाब से ये नंबर्स देखे जा रहे हैं। एक और जो कंपनी जिसकी बात करनी होगी वो है टेस्ला। तो टेस्ला का जो स्टॉक प्राइस है दैट हैज स्टम्बल्ड टू ऑलमोस्ट अ 15 मंथ लो। तो काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आई है उनके प्राइस में। कुछ इन्वेस्टमेंट मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक डॉइच बैंक उन्होंने कहा है कि कंसिडरेबल रिस्क है कंपनी के वैल्यूएशंस में अभी भी। एंड चाइना के मार्केट में भी कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम कंपनीज लाइक बीवाईडी। इवन यूरोपियन मार्केट्स में चाइनीज कंपनीज आर डोमिनेटिंग द ईवी सेल्स। तो ऐसे में टेस्ला के स्टॉक प्राइस पर करेक्शन आना एक काफी स्वाभाविक बात वहां पर दिख रही है। इंडियन इकोनॉमी की ओर से जो न्यूज है दैट इज अबाउट सेबीज डिसीजन टू लॉन्च द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फॉर डेरिवेटिव्स। तो एनएससी ने ये डिसीजन लिया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है उसके भी डेरिवेटिव्स इस महीने से शुरू होंगे, जिसके लिए सेबी का अप्रूवल उनको कल मिल चुका है। तो एनएससी जो लॉन्च करने वाला है ये डेरिवेटिव्स, दे विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 24 अप्रैल 2024। इसका अप्रूवल उन्होंने सेबी को पेश किया था एंड सेबी हैज अप्रूव्ड इट। तो जो एनएससी जो एक्सचेंज है दैट इज गोइंग टू ऑफर 3 साइकिल्स, साइकिल ऑफ 3 सीरियल मंथली एक्सपायरीज एंड लाइक देयर इज अ सिस्टम फॉर एक्सपायरी इन एवरी वीक। तो यहाँ पर जो लास्ट फ्राइडे होगा ऑफ द एक्सपायरी मंथ वहां पर इसका एक्सपायरी जो है वो होगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अगेन डोमिनेट्स दिस सेगमेंट विद ऑलमोस्ट 24% वेट विद इन निफ्टी नेक्स्ट 50। हालांकि जो इंडेक्स है ये हर 6 मंथ्स में जो है उसका कंपोजिशन चेंज होता है। कुछ निफ्टी के कंपनीज जो है अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं एंड कुछ बेटर कंपनीज है आउटसाइड द टॉप 100, सो वो भी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट पहले बनते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कंसर्निंग चीज यहाँ पर ये है कि बिकॉज ऑफ न्यू डेरिवेटिव्स बीइंग लॉन्च्ड फॉर इंडेक्सेस जिनके अब तक डेरिवेटिव्स नहीं थे, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक स्टॉक मार्केट एक स्लॉट मशीन हो गया है जहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो है उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं सो दैट दे कैन कैटर टू एवरीवन जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है उसमें। दिस इज अ बिट कंसर्निंग ऑन दिस पार्ट। आप ऑलरेडी पिछले 1 साल से देख रहे होंगे, हमारे इस न्यूज सेगमेंट में भी देख रहे होंगे कि हमने हमेशा कहा है कि अबाउट द ग्रोइंग ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड उसके बारे में आप इवन ब्रोकरेज कंपनीज अगर आप देखोगे, एंजल वन के अगर आपने रिजल्ट्स देखे होंगे तो वहां से आपको क्लियर पता चल रहा है कि ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन अ सेंस दैट इज क्वाइट कंसर्निंग बिकॉज एज यू नो ट्रेडिंग में the number of people who are making losses that's quite high. तो it remains to be seen कि कैसे how all this is going to transpire in the next few months, but ये एक बहुत बड़ी concerning बात है। Even yesterday if you see the markets how they moved, जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग कम्युनिटी थे उनके दे हैड टू हैंडल लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हार्डली अगर आपने क्लोज ओपनिंग में मार्केट देखा होगा और क्लोजिंग में देखा होगा, इट वाज हार्डली एनी डे जिसकी कोई बात होनी चाहिए। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कल बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए एक काफी डिफिकल्ट डे था फ्रॉम व्हाट
I have read through social media. So this is what is happening right now in the markets, and obviously ऐसे नए derivatives, नए indexes के derivatives देना could be a concerning thing from the stock market perspective. आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है एंड कल इन्फोसिस ने अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का दैट इज ऑलमोस्ट 8000 करोड़, 7969 करोड़ का आया था। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा बेटर आया है। जनरली अगर हम देखें 28 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। हालांकि मेन प्रॉब्लम यही रहा कि कंपनी ने अगेन गाइडेंस रिवाइज कर दिया है। पिछले 5 क्वार्टर्स में कंपनी ने ऑलमोस्ट हर बार अपना गाइडेंस जो है वो रिवाइज कर दिया है। हमेशा आईटी के रिजल्ट्स जो है उसमें कोई सरप्राइज यूजुअली आता नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज और प्रॉफिट इंक्रीज, पर सबकी नजर इसी पर होती है कि कंपनी गाइडेंस किस तरह का दे रहा है। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, एज यू ऑल नो। नेट प्रॉफिट उनका नंबर काफी अच्छा रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यूज हैव बीन आल्सो गुड, ऑलमोस्ट 37,923 करोड़ के रेवेन्यूज फॉर Q4 FY24 कंपनी के रहे थे। जो कंपनी ने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया ऑफ इनटेक होल्डिंग GmbH करके एक कंपनी है जो ER&D सर्विसेज में ER&D सर्विस प्रोवाइडर है। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो 1 to 3% का गाइडेंस FY25 के लिए कंपनी ने दिया है। 1 से 3% का गाइडेंस यहाँ पर दिया है। ओवरऑल यही उनके कमेंट्री का फ्लेवर लगा कि जो वीकनेस है वो कंटिन्यू हो रही है इन द डिस्क्रिशनरी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट्स, सो दैट इज अ कंसर्न फॉर द कंपनी। रेवेन्यू गाइडेंस हमेशा से कम होता हुआ आया है। जो फुल ईयर का गाइडेंस था दैट वाज 1.5 to 2%, वो अगेन यहाँ पर रिवाइज हुआ है। तो रेवेन्यू टर्म्स में भी एंड अगेन मार्जिन्स हालांकि काफी ठीक ठाक रहे कंपनी के लिए, जैसे एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे वैसे ही रहे। इनफैक्ट इन्फोसिस के जो ADR थे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, दे वर डाउन बाय 7% जब यूएस मार्केट्स कल ओपन हुए थे। तो इट रिमेंस टू बी सीन कि कैसे इंडियन मार्केट भी इसको परसीव करता है। मेन चीज हमेशा आईटी रिजल्ट्स में यही रहती है कि गाइडेंस किस तरह का कंपनी दे रहा है, एंड गाइडेंस पर ही ज्यादा रिएक्शन आएगा रादर देन द नंबर्स फॉर द रिजल्ट्स। बजाज ऑटो ने भी अपने Q4 के नंबर्स कल रिपोर्ट किए। प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का रहा। इवन दिस रिजल्ट वाज अ बिट बेटर देन एक्सपेक्टेशन। कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड भी अगेन डिक्लेयर किया है। हमेशा से कंपनी हैज बीन अ गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी। जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है जो करस्पॉन्डिंग Q4 क्वार्टर था उसमें 1700 करोड़ था, तो वहां से काफी अच्छा इंक्रीज 18% का इंक्रीज दिखा गया है इन दीज नंबर्स। अगर हम बात करें फॉर दी जो 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स रिलेटेड रेवेन्यू है वो भी काफी अच्छा रहा कंपनी के लिए। कंसिस्टेंट ग्रोथ सारे क्वार्टर्स में देखी गई है। अगर ओवरऑल FY24 की भी बात करें तो कंपनी हैज हैड अ वेरी गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट ईवी इंडस्ट्री में ऐसे माना जा रहा था कि बजाज ऑटो जैसी कंपनीज आर क्वाइट लेट टू जॉइन द बैंडवैगन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, but still they have managed to do quite well even in spite of not being the first mover, so that is a very commendable effort from the management. पर बहुत सारी चीजें अगेन दे आर इवन ट्राइंग टू डू अ बायबैक एज वेल, सो ये सारी चीजें भी बेयरिंग लेगी उनकी स्टॉक प्राइस पर। ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी के 19.7% रहे, विच इज अप बाय 180 बेसिस पॉइंट्स। कंपनी का ये कहना है, कंपनी हैज यूज्ड दिस वर्ड्स लाइक डायनामिक P&L मैनेजमेंट, यानी काफी अच्छा उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का मैनेजमेंट किया है, उस वजह से उनके जो मार्जिन है वो बेटर रहे हैं, ऐसा कंपनी के वर्ड्स है यहाँ पर। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो बेटर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा कंपनी को हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस में बताया। HDFC लाइफ के भी Q4 रिजल्ट्स अनाउंस हुए। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 15% से राइज हो गया टू 411 करोड़। अगर हम ओवरऑल नंबर्स देखें तो समवेयर एक बेस इफेक्ट को हमें समझना होगा कि पिछले साल का Q4 आप अगर याद करोगे तो तब 1 अप्रैल 23 से जो टैक्सेशन रेजिम था उस वजह से Q4 सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहा था, बिकॉज टैक्सेशन की कुछ रेजिम चेंज हो रहे थे, जिस वजह से एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ दैट बेस क्वार्टर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस कम रहेगी, एंड ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो नंबर है वो फॉल होता हुआ दिखा है। इट हैज फॉलन बाय 18.3%। अगर हम बाकी नंबर्स की बात करें, नेट प्रीमियम इनकम की बात करें, तो वो काफी डिसेंट नंबर रहा कंपनी के लिए फॉर दिस क्वार्टर एट अराउंड 20,488 करोड़, विच इज अप बाय अराउंड 5.4%। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जैसा कि मैंने कहा 411 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है दैट इज अप बाय अराउंड 15%। सो ओवरऑल इन दोस टर्म्स द कंपनी हैज डन क्वाइट वेल। अगली न्यूज है अबाउट नेस्ले। तो फूड रेगुलेटर जो है FSSAI, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है ऑफ अ चार्ज दैट इज लेबल अगेंस्ट नेस्ले। नेस्ले के अगेंस्ट एक पब्लिक आई करके स्विट्जरलैंड का इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने परसों ये
न्यूज जारी की थी कि नेस्ले इज एडिंग शुगर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और हनी इन सैंपल्स ऑफ अ प्रोडक्ट कॉल्ड नीडो, जो उनका एक प्रोडक्ट है नीडो। तो पुअर जो कंट्रीज है, जो थोड़े लेस लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर नेस्ले ज्यादा शुगर ऐड कर रहा है इन दर बेबी फूड। दैट वाज व्हाट द एक्विजिशन बाय दिस स्विस ऑर्गेनाइजेशन वाज। तो इसका कॉग्निजेंस इंडिया की जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, एफएसएसए है, उन्होंने भी लिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर वो जो है उनको एक रिपोर्ट, दे आर एग्जामिनिंग दिस रिपोर्ट फ्रॉम पब्लिक आई फ्रॉम द स्विस अथॉरिटी एंड लेटर दे विल गिव देयर व्यूज ऑन दिस एज वेल। तो इसी के चलते नेस्ले का स्टॉक कल ऑलमोस्ट 5% से डाउन रहा था, विच इज द बिगेस्ट फॉल फॉर द कंपनी इन द लास्ट 3 years। तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट कंपनी के फंडामेंटल्स पर हो सकता है। दैट इज व्हाट इट सीम्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। हालांकि इस पर क्या एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस एफएसएसआई के आते हैं वो आगे दिखना होगा। नेस्ले के ऐसे फूड रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स पहले भी हो चुके हैं। 2015 में मैगी जो उनका प्रोडक्ट है उस पर काफी कंसर्न्स आए थे। सो दिस इज नॉट न्यू फॉर द कंपनी, बट इट हैज टू बी सीन कि किस तरह के रेगुलेशंस जो है एफएसएसआई यहाँ पर व्हाट देयर ऑब्जर्वेशंस आ रही है, यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। बिलीव इट और नॉट के सेक्शन पर आगे हम बढ़ेंगे। बिलीव इट और नॉट में आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो पैंडेमिक के वक्त बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली फॉर द कंपनी। हम बात करने वाले हैं जूम कम्युनिकेशंस की। तो जूम का जो मार्केट कैप है दैट हैज गॉन डाउन बाय 90% फ्रॉम इट्स हाई। जो अक्टूबर 2020 में इस कंपनी ने अपना मार्केट कैप का हाई किया था, वहां से 90% की वेल्थ डिस्ट्रक्शन इस कंपनी में हुआ है। इनफैक्ट अक्टूबर 2020 में जूम कम्युनिकेशंस का मार्केट कैप वाज लार्जर देन द कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ 4 एयरलाइंस कंपनीज, टॉप 4 एयरलाइंस कंपनीज इन द वर्ल्ड। टॉप मोस्ट 4 कंपनीज जो है एयरलाइन में, उनके मार्केट कैप से भी ज्यादा जूम का मार्केट कैप होता था। एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। बहुत मायनों में हम कह सकते हैं कि दिस वाज एक्सपेक्टेड। जूम जैसी कंपनी का ऐसा होना इज एक्सपेक्टेड बिकॉज पैंडेमिक ने उनको एक काफी बड़ा लिफ्ट दे दिया उस टाइम पर, जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी कोई चीज आएगी। बट देन अगेन इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि कैसे मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू अडेप्ट टू थिंग्स, एंड इफ कंपनीज डोंट अडेप्ट टू द न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट तो उनको दिक्कत यहाँ पर होती ही रहेगी। एंड वही सबसे बड़ी देखने वाली बात यही रही कि एक कंपनी जो 4 एयरलाइन से भी बड़ी थी कंबाइंड, वो अब 90% से ज्यादा उनकी जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हुई है। इनफैक्ट देयर इज वन मोर कंपनी कॉल्ड पेलेटन जो जिम इक्विपमेंट्स बनाती थी। सो दे हैव अ सिमिलर स्टोरी एग्जैक्टली लाइक जूम कम्युनिकेशंस। तो वैसे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हमें बिकॉज ऑफ पैंडेमिक दिखने मिले, जहां पर स्टॉक मार्केट्स हैव बीन बिहेविंग वेरी डिफरेंटली विद डिफरेंट कंपनीज। सो दैट इज इट फॉर टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज। मैं आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यज्ञ ये कूपन कोड चालू है, 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पर ऑन आवर वेबसाइट। YADNYA ये कूपन कोड है, तो कूपन कोड यूज करना मत भूलिए। हमारी वेबसाइट जरूर चेक कीजिए एंड हमारे रिलेशनशिप सेल को कांटेक्ट करके आप ये सारे डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। कूपन कोड यूज करके भी आप सारे डिस्काउंट पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट जरूर चेक करेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।